ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सेकेंड मंत्र पढ़ेंगे दिव्योऽयमूर्त पुरुषः, पेज नंबर 38 पेज पे। दिव्योऽयमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणोऽयमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। दिव्योऽयमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणोऽयमनः शुभ्रः अक्षरात् परतः परः। कल हमने देखा कि ये जो मंत्र है दिस इज नेगेटिंग द कारणत्व इन ब्रह्म, कि उसमें कोई कारण बोल के भी वो एक कोई हर ये जगत का कारण है वो भी उसमें हटा दिया गया है। उसको हटा दिया गया कि वो वहां पे कोई कारण बोल के भी ऐसा नहीं है कि वही सबका कारण है, बिकॉज जो भी कुछ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एक अध्यारोप है, उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है और वो सब यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग है। जैसे हमारा स्वप्न का पूरा जगत होता है, तो स्वप्न का जगत जैसे नॉन एग्जिस्टिंग है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि स्वप्न के जगत का कारण जो है स्वप्न दृष्टा है। बोल सकते हैं क्या? स्वप्न जगत का कारण जैसे स्वप्न दृष्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न जगत है ही नहीं, तो उसका कारण कैसे होगा? उस दृष्टि से बोल रही हूँ, दिखाई देता है वो ठीक है, बट अल्टीमेटली द रियलिटी इज देयर इज नो स्वप्न जगत, बिकॉज व्हेन वी गेट अप देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न जगत का कारण नहीं हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर वो ब्रह्म में जगत कारणत्व जो है उसको यहाँ पर हम नेगेट कर रहे हैं। वो है ही नहीं, वो नहीं है, हमने उसको बना दिया है। पर वो एक्चुअली कैसा है? दिव्य। दिव्य मतलब द्योतनवानिति दिव्य, वो स्वयं प्रकाश है। इट डज नॉट नीड एनी सपोर्ट। और क्या था उसमें? तीन चीजें थे ना, ये इट इज डिवाइन, अनअर्थली, अलौकिक है वो, एक ये था, और तीसरा था कि
It does not need anything else to know itself. Knowledge उसमें अपने आप ही है, उसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, और वो अलौकिक है। दिव्य के ये 3 मीनिंग थे। अमूर्तः मतलब क्या है? विदाउट एनी शेप, क्योंकि जैसे ही शेप होगा किसी भी चीज का, वो टाइम एंड स्पेस में आ जाएगा। तो इट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। पुरुषः, पुरुषः हमने देखा कि वो पूर्ण है, पूरी शयनात और पूर्ण, ये 2 डेफिनेशन दिए। तो उसमें अपूर्णता नहीं है, तो पूर्ण जो है उसमें और कुछ ऐड करने की न गुंजाइश है और न हम ऐड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेड फुल बिकॉज इट इज ऑलरेडी पूर्ण। और पूरी शयनाथ हमारे इस नवद्वारे पूरे देही नैव पूर्वन्न कारयन्, कल देखा था हमने कि इस शरीर में भी रहते हुए वो अंतर्यामी के रूप में रह रहा है। ठीक है। फिर सब बाह्याभ्यंतर यजः, वो अंदर भी है बाहर भी है, वो हर जगह है। यहाँ पर भी क्या हुआ? स्पेस का जो टर्म है वो भी हटा दिया गया, नेगेट कर दिया गया कि वो दैट इज नॉट इन द स्पेस ऑल्सो। इनसाइड एंड आउटसाइड इज रिलेटेड टू समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। तो यहाँ पे अंदर बाह्य जो है वो हमारे शरीर से लेके है। तो जैसे ही हम शरीर के थ्रू कुछ देखते हैं किसी भी चीज को, तो वहां पर हमारा विजन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, हर चीज को देखने का तरीका अलग हो जाता है। और अभी हमारा वही हाल है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 5 मिनट हमको सुबह देखना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है, हमारा जिस चीज से आइडेंटिफिकेशन है, हमारा नाम, हमारा रिलेशन, हम पिता है, पुत्र है, माता है, डॉटर है, जो भी है, हम कुछ भी नहीं है। उस तरह से अपने आप को 5 मिनट के लिए देखना चाहिए रोज सुबह। धीरे 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 ये अंदर इंटरनलाइज होगा ये थॉट कि हम इसके अलावा भी हम कुछ हैं। अभी हमको यही पता नहीं रहता है कि हम इसके अलावा कुछ है। ये इतनी दृढ़ भावना है देहोस्मि की, पुत्रोस्मि की, पुत्री की, फिर हस्बैंड वाइफ की, बहुत दृढ़ भावना है। हमारा ये बिजनेस है, या हम टीचर है, या हम यहाँ काम करते हैं, हम इंजीनियर हैं, जो भी है, बहुत दृढ़ 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 भावना किसने कैसे हो गई है? बिकॉज आई हैव मेड इट। सो इफ आई हैव मेड इट, आई कैन नेगेट इट ऑल्सो। अगर मैंने बनाई हुई है, बन कर हम लोग बन गए हैं कुछ, तो फिर उसको हम लोग रीमेक भी या अनमेक भी कर सकते हैं उसको हटा भी सकते हैं। और वो पावर जो है ये हमारे मेडिटेशन में है। बार 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 एक ही चीज को करते करते, सोचते 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 हम बन जाते हैं। देखिए, मुझे 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो एग्जाम्पल है कि जब एक लड़की का नई नई एक लड़की की शादी होती है, पहले के जमाने की बात और थी ना, उस वाली एग्जाम्पल में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि फटाक से अरेंज मैरिज हुई और उसको पता भी नहीं था, एक दिन एकदम से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। अब वो आइडेंटिटी, अब वो एक लड़की की नहीं रही, अब वो एक पत्नी की हो गई। नाउ शी इज अ वाइफ, ओवरनाइट चेंज। अब वो किसी घर को रिप्रेजेंट करती है, किसी हस्बैंड को रिप्रेजेंट करती है, सब कुछ अलग हो गया उसका। तो ये ओवरनाइट जो चेंज है, धीरे धीरे सीप इन होने में उसको शायद 2-3 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, 1 महीना लगता है, करके वो आइडेंटिटी अब उसकी बन रही है कि मैं पत्नी हूँ। वैसे ही पति का भी होता है, उसका भी ओवरनाइट चेंज हो जाता है। उसको भी लगता है कि अरे अब मेरे पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कर रही है, कुछ जरूरत है, सब देखना है। पहले तो आई वॉज हैप्पी गो लकी, आई वॉज जस्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर वॉन्डरिंग, पर अभी मैं बंध जाऊंगा। वधु का जो डेफिनेशन है ना, वंदनात इति वधु, जो बांध के रखे उसका नाम है वधु। तो अब मुझे इसी घर से, इसी व्यक्ति से बंध के रहना है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो धीरे धीरे इट टेक्स सम टाइम टू गेट अटैच टू दैट आइडेंटिटी। और एक बार वो बन जाती है तो इतनी तगड़ी बन जाती है, देन ही इज अटैच टू दैट आइडेंटिटी।
सिमिलरली जब एक स्त्री जो है पत्नी हुई, अब वो माँ बनी, एकदम वन फाइन डे शी इज नाउ शी द बेबी इज नेक्स्ट टू हर एंड द बेबी इज लुकिंग एट हर और वो रो रहा है एंड शी इज अ मदर, आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज्ड। तो ये आइडेंटिटी भी अब उसको लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, रोज धीरे धीरे करते करते अब वो माँ है, कोई उसको माँ बोल के बुला रहा है। इतने दिनों तक नहीं था, उसके नाम से बुलाया जाता था या फिर जो भी दूसरे आइडेंटिटीज थी, पर ये वाली आइडेंटिटी अब इतनी पक्की धीरे 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 बन जाती है। कैसे बनी? धीरे धीरे बनाई, सिचुएशन से, उसे सोच सोच के, सोच सोच घोटते हैं हम एक थॉट, कंटिन्यूसली उसको घोटते हैं, जैसे हम लोग किसी चीज को गाढ़ा बनाते हैं ना, जैसे दूध की रबड़ी बना रहे हैं, वैसे ही गाढ़ा बनाते हैं थॉट को। थॉट बनते 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 अब वो आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि दूसरे सारे आइडेंटिटीज पर वो ओवरपावर कर जाती है। अब वो क्या है, अब वो वही आइडेंटिटी ही है, वो नहीं छोड़ पाएगा। तो अगर हम लोग किसी आइडेंटिटी को बना सकते हैं तो फिर उस आइडेंटिटी को ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है, क्योंकि वो बनी है, हमारा डेफिनेशन ही है वेदांत का कि यद दृश्यम तत् नष्टम, वो नष्ट ही हो जाएगा, वो रियल रियल नहीं है। वो जो चेंजिंग है वो मिथ्या है, वो चेंजिंग जो भी है वो नष्ट हो जाएगा। तो अगर ये सारे रिलेशनशिप्स जो है पहले नहीं थे, अभी आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि दे आर टेम्पररी इन नेचर। I am not a mother, I am not a father, I am not a daughter, I am not a son, I am not a teacher, I am not a professional, जो भी जिस प्रोफेशन में, I am nothing। इसको यहाँ पे बार बार रीटरेट हमको करना है। जैसे ही हम किसी सापेक्ष से किसी चीज को देखते हैं, our vision becomes with respect to that conditioning। अगर I am looking at my wife and then I am defining myself, I will be a husband। If I am looking at my son and I am defining myself, I will be a father। यहाँ पे सब बाह्याभ्यंतरः वो चीज काट रहा है कि आप किसी सापेक्ष से अपने आप को मत देखिए। You are beyond that relation also। Try to understand who you are actually। आप कौन हो, उस कंडीशनिंग को हटा के आप देखो। जितना हम उस कंडीशनिंग के पास में जाएंगे उतना हम अपने आप से दूर जाएंगे, और जितना हम अपने आप से, हमारे रियल सेल्फ से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा हम कॉन्स्ट्रिक्टेड फील करेंगे। कॉन्स्ट्रिक्टेड, यू अंडरस्टैंड? लिमिटेड मतलब क्या? हम दुख सुख में रहेंगे हमेशा, हम बफेटेड बाय आवर थॉट्स रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक कांस्टेंट, एक समता हमारे जीवन में नहीं रहेगी। पता नहीं आपने समता का टेस्ट किया है कि नहीं? जिसने समता का टेस्ट किया है उसका माइंड थोड़ा सा भी अगर इम्बैलेंस्ड हो, इतना रिएक्ट करता है, वो तड़पता है कि मेरा माइंड कब समता में फिर से आ जाए। जैसे बहुत पहले की बात है, ये 2000-2005 के बीच की बात है। उस समय मैं बहुत साधना करती थी, अकेले रहती थी, बिल्कुल कोई नहीं था, कोई भी नहीं, लिटरली कोई पर्सन नहीं था मेरे आसपास। तो उस समय मेरा घर में ही बैठे बैठे करीब 8-8 घंटा, 9-9 घंटा एक ही आसन पर बैठ के मेरी साधना होती थी। मैं अकेले थी, मुझे सामान लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो मैं बाहर जाती थी। जैसे ही मैं बाहर जाती थी तो वो जो गाड़ी की आवाज है, वो जो लोग हैं, एंड इंदौर यू नो हाउ बैड इट इज ट्रैफिक वाइज, हमें हर जगह से पै पू चै चू कर रहे हैं। मैं पागल हो जाती थी कि मैं कब वापस जाऊंगी अपनी शांति से अपने आसन पर बैठूंगी। ये माइंड को टेस्ट करवाना पड़ता है हायर। जैसे ही हम माइंड को टेस्ट करवाते हैं हायर, वो लोअर को अपने आप छोड़ देता है।
और गुरु यही करते हैं। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है वो अपने आप से अटैच नहीं करवाते। गुरु का काम ये है, अपना हाथ देते हैं, बोलते आओ। तो क्या करवाते हैं वो? उनको इतना सुख देते हैं शिष्य को, डिसाइपल को, उसके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके साथ में रहना, खिलाना पिलाना, बातें करना। इज एक्टिंग, पूरा एक्टिंग कर रहे हैं। कोई भी गुरु जो है वो अपने आप से कभी अटैच नहीं करवाए। ही एज इफ, यहाँ पे सब एज इफ है, एज इफ ही इज वेरी वेरी अटैच्ड। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे विवेकानंद को, तुम आए नहीं, तुम क्यों नहीं आए? लियोरिंग, इसको बोलते हैं लियोरिंग, कि वो शिष्य आएगा और जैसे ही उसको हायर थॉट, हायर आनंद मिलने लगता है वहां पे नेचुरली। और माइंड इज रसात्मक, मन का डेफिनेशन ही है रसात्मक। जहां से हमको माइंड को रस मिलेगा, हम वहां जाएंगे, दूसरी चीज को हम छोड़ देंगे। तो जब हम दूसरी चीज को छोड़ते हैं, नेचुरली धीरे 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 हायर की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं। हमारे मन से हम सब दुर्गुणों को धीरे धीरे परिष्कृत करने लगते हैं। उपासना हमारी दृढ़ होती रहती है। जब वो गुरु देखते हैं कि he has attained a certain position, he is established in that knowledge now, I can leave, वो धीरे से वहां से चलते बनते। कौन? गुरु। Because he knows now he has to be on his own. हम यहाँ पे, हम सब लोगों का अपना पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी है। वी आर ऑल ऑन आवर इंडिविजुअलिस्टिक जर्नीज। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप को खुद ही उठाना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता है। अगर हम लोग ने सब बाह्याभ्यंतर हमें क्या है, अगर हम लोगों ने किसी सापेक्ष से अपने आप को कंटिन्यूअसली डिफाइन करके रखा है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये प्राण हूँ, मैं ये इंद्रिय हूँ, अलग अलग थॉट्स है हाँ इन सब चीजों के। मैं ये मन हूँ मतलब सुख दुख मेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सब प्राण मतलब मेरा, अब आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हेडेक, और जो भी है। इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय का मतलब है मुझे कम दिखाई देने लगा है। मुझे आत्मा को दिखाई कैसे देगा? मुझे कम, मुझे कोविड हुआ था तो मेरी घ्राण शक्ति चली गई है, ये सारी चीज मुझे कम सुनाई देने लगा है। ये सारी चीजें क्या हो गया? मुझे कैसे हो सकता है? आत्मा के पास में इंद्रिय नहीं है। तो दीज आर ऑल conditionings that I put, and then I have an angular vision because of that conditioning. Angular vision बहुत खतरनाक होता है क्योंकि फुल पिक्चर नहीं दिखाता है, और इसीलिए we should try to avoid any angular visions. और ये this is one, सब बाह्याभ्यंतर आ जाए। तो अभी क्या है? अभी हम लोग अंदर ही हैं, अभी बाह्याभ्यंतर नहीं है, बाहर भी है अंदर भी है नहीं। इस स्थिति को हमको प्राप्त करना पड़ेगा, that I have my existence without this body also, without this mind also, without the indriya sense organs also. I don't need anything else in this world. मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए I don't need anything, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। फिर क्या हुआ? सब बाह्याभ्यंतर, तो अंदर बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो देश और जो टाइम है वो नहीं है। इसीलिए कैसे है? अजह, मेरा जन्म नहीं है। अजरा है, अजह है, इसलिए अजरा, अमृता, अक्षरा, ध्रुवा, अभया, ये सारे वर्ड्स भी हमने कल देखे थे कि क्या क्या मीनिंग होता है इसका। तो सारे के सारे षड विकार जो है उसको नेगेट कर दिया। व्हाई? बिकॉज जन्म ही नहीं है, there is no birth, therefore there will be no modifications also, all the modifications are negated. यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि ना, क्या होता है? ये व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है, उसका फिर उसमें षष्टि लगा दी है। देहादि उपाधि भेद दृष्टि, जिनका देहादि भेद दृष्टि है उन लोगों का क्या होता है? देह वशात, अविद्या वशात देह भेदेशु
अलग अलग देह के साथ में वो लोग अपने आप को अलग अलग मानते हैं। नेचुरली सब इंस्टिंक्ट्स आ जाती हैं एक देह के साथ। एनिमल इंस्टिंक्ट एनिमल के साथ होगी, हर एक एनिमल का अपना होगा, ह्यूमन बींग्स का अलग अलग होता है, सबका अपना अपना इंस्टिंक्ट होता है। तो वो अपने आप को सप्राण समना सेन्द्रिय सविषय व प्रत्यवभासते। अब he is along with these sense organs, along with the mind, along with the indriyas, along with the vishaya, along with the prana, he is now along with सप्राण। अब वो उसने उन सब चीजों को अपना बना लिया। ये सब आइडेंटिफिकेशन का खेल है और कुछ नहीं। यहाँ पे सब आइडेंटिफिकेशन। देखिए कैसा है ना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि माया ने कैसा एक ये चीज बनाया है, हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बचपन में हम लोग टॉयज के साथ कितना आइडेंटिफाइड थे। वो एक टॉय अगर एक घूम जाता था कितना रोते थे, माय गॉड। मैंने बताया था ना मेरे पास में एक टेडी था बचपन में, बहुत छोटी थी मैं, 2-3 साल की थी तब की बात है। मेरी माँ जाती थी पढ़ने और वो नानी के साथ में रहती थी। And I used to drag that teddy bear, बड़ा सा टेडी था, to drag that teddy bear everywhere around, उसी के साथ अटैच्ड, माय गॉड। और इतना उसको ड्रैग करती थी कान पकड़ करके, उसका बड़े बड़े कान थे, उसका कान टूट गया। बड़े होने पर ये सब बताया उन लोगों ने मेरी करतूती। हाँ, फिर नया रिप्लेस किया। आई यूज टू क्राई फॉर दैट अदर वन। कैसा है देखिए आइडेंटिफिकेशन, ये लास्ट बर्थ से ये चला आ रहा है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट अटैचमेंट, दैट आइडेंटिफिकेशन। एक टॉय के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उस टॉय को हटा के दूसरा वाला नया लाना। फिर क्या होता है धीरे धीरे, फिर हम लोग जो है धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ अटैच होने लगते हैं। द टॉयज आर चेंजिंग। फिर धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के साथ होते हैं, फिर बच्चों के साथ होते हैं, फिर उनके स्पाउसेस के साथ होते हैं। द टॉयज आर चेंजिंग, दैट वृत्ति इज सेम अंडरलाइंग एवरी थॉट, दैट इज नॉट चेंजिंग। Birth after birth, we are taking birth only because of this particular वृत्ति। इस पर्टिकुलर वृत्ति के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। कैसे पॉसिबल है कि हम आइडेंटिफाई हो जाते? सोचिए, हमको हैमर करना पड़ेगा बार बार कि आई कांट। हर चीज में जो भी चीज देखे हम कैसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं उस चीज से। सुख बुद्धि कैसे आ जाती है उस चीज, कितना ज्यादा सुख बुद्धि आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एवं प्रत्यवभासते, प्रत्यवभासते मतलब ऑपोजिट हम लोग को दिखने लगता है। कैसे? तलमलादिमत एवं आकाशम, जैसे आकाश जो है कभी कॉन्केव लगता है, कभी लगता है कि धूल हो गई है, आकाश जो है वो दूषित हो गया है। तथापि तो स्वतः परमार्थ दृष्टि न अप्राण, पर जो परमार्थ दृष्टि के साथ में है उसको पता है, उसको क्या पता है, उसको पता है कि दिस प्राण इज कमिंग एंड गोइंग, इट इज नॉट माय एट्रीब्यूट एक्चुअली। ये कंडीशनिंग आ गई है, ये अध्यारोपित है, ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आई एम वॉट अ प्राण। अब यहां से हम लोगों को देखना था, आधा घंटा तो उसी में चला गया। ठीक है, ये मंत्र, दिस मंत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव एंड दिस इज अ मेडिटेटिव मंत्र। इस पे बहुत मेडिटेशन करिए, एक एक शब्द को लेके एक एक 2-2 दिन तक मेडिटेट करिए। बाप रे, हमको तो 2 लाइन ही नहीं आता। दैट वी हैव टू प्रैक्टिस अगेन। हमारे घर वालों पे तो हम इतना मेडिटेट कर सकते हैं, 1 लाइन बस बोल दो, फिर हमारा चलता रहेगा मेडिटेशन। कैसे 1 घंटा बीत जाता है बिना, अरे हम तो किसी कुछ और सोच के बैठे थे और कुछ कहीं चला गया। ट्रैक अलग बदल जाता है, कब बदल जाता है वो पता भी नहीं चलता और डेस्टिनेशन कहीं और पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी वी हैव टू प्रैक्टिस एक एक वर्ड। दिव्य, कैसे हम दिव्य है, कैसे मैं दिव्य हूं, उस पे सोचिए। दिव्य होने के लिए क्या चाहिए? अमूर्त, कैसे मैं हूं अमूर्त, सोचिए। विल चेंज आवर विजन।
चेंज विजन इन एवरीथिंग। वो विजन के कारण ही आज हम फंसे हुए हैं और प्रॉब्लम में हैं, और कुछ नहीं है। बाकी तो चलने दीजिए ना, सब कुछ तो चल ही रहा है अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग अपनी दृष्टि बदल लेते हैं तो जो प्रारब्ध है वो कटता रहेगा अपना। हम तो मस्त है, मस्त रहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड। वहां तक पहुंची नहीं बिकॉज आई एम अमूर्त। मेरा कोई शेप ही नहीं है, तो कहाँ से कोई मुझे कुछ बोल सकता है? बोलने दो जिसको जो भी बोलना है, जिसको जो। ये जितने मेंटालिटी, जितने माइंड्स है उतने मेंटालिटीज होंगे ही। और उसमें राम जी चेंज नहीं कर पाए किसी को, तो हम कैसे चेंज करेंगे? किसको चेंज कर पाए राम जी? बेचारे राम जी को, सीता जी को बचाने के लिए उनको सीता जी को वन में ही छोड़ देना पड़ा। तो यहाँ पर सब कन्हैया को, कृष्ण भगवान को कोई नहीं छोड़ते, कितना उन पे भी लांछन लगाते हैं। भगवान है ये तो, दे आर गॉड। उनको जब नहीं छोड़ा तो व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड? जब हमको पता है कि हम सही मार्ग पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं, जस्ट बी ऑन इट and have faith, complete faith that whatever has been said in this verse, वो मैं हूँ और that I will realize in this world, even for a split of a second। पर मुझे ये इसके अनुभव होगा ही किसी जन्म में। मैं बैठा रहूंगा तब तक उठूंगा ही नहीं जब तक मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसे कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं ना। आई वॉन्ट टू ट्रांसेंड whatever I am at present, जो मैं हूं अभी, उसे मैं ट्रांसेंड कर रही हूँ। आई एम गोइंग बियॉन्ड। ये सब बियॉन्ड वाला ये है। कैसे आपको बियॉन्ड जाना है? आप वो नहीं हो जो अभी आप दिख रहे हो, बन गए हो। आपने अपने ऊपर बहुत सारे कंडीशनिंग्स लगा लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। हमने यहाँ तक देखा था अप्राणा। तो अब परमार्थ दृष्टि से, जिसका परमार्थ दृष्टि बहुत स्ट्रॉन्ग ही कैसे बनता है? ये बनेगा हमारा कंटिन्यूसली सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से। और सिर्फ सत्संग और स्वाध्याय से नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क। होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और होमवर्क मतलब क्या? आई मेडिटेट। मेरी शंकाओं का निवारण होगा। वहां पर कुछ ना कुछ थॉट आएंगे, उसको फिर से मैं सोचूंगी हाउ टू गो अबाउट दिस। तो सत्संग इंपॉर्टेंट है, स्वाध्याय इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद मनन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनन करिए, खूब मनन करिए। मनन में बहुत सारी अंदर अंदर की जो पूर्व पक्ष बोलते हैं भगवान भाष्यकार, ऑल दिस पूर्व पक्ष आर नॉट नेसेसरीली आउटसाइड, दे मे बी इनसाइड अस ऑल्सो। तरह तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, उसका सब निवारण करते हैं। तो अप्राणः विद्यमानः अविद्यमानः क्रिया शक्ति भेदवान चलनात्मकः वायु यस्मिन् असौ अप्राणः। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि अविद्यमानः, वो जो प्राण है वो अविद्यमान है वहां पे। मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पर एक तो हमने व्यष्टि की तरफ से देखा कि हमारे अंदर यहाँ पर क्रिया शक्ति भेदवान, इसी समष्टि के तरफ से, समष्टि पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो देयर इज नो वेराइटी इन द पावर ऑफ एक्टिविटी। पावर ऑफ एक्टिविटी जो है, कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग करता है, वेट लिफ्टर है, बहुत बहुत अच्छा वेट लिफ्टर। ही मे नॉट बी वेरी गुड इन वॉकिंग। कोई कोई मैराथन वॉक तो बहुत बहुत अच्छे से कर लेता है, कर लेगा वो 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर वो वॉक कर लेगा। ठीक है, पर वो जो है वो साइकिलिंग नहीं कर पाता। ये पावर ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हैं। ये क्रिया शक्ति भेदवान, अलग अलग जो क्रिया शक्ति है। तो हमारे ही में कभी कभी हमको लगता है कि आई एम ब्रीदिंग, कभी कभी लगता है आई एम वॉकिंग, कभी कभी लगता है आई एम ईटिंग, कभी कभी लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी वीक, कभी कभी लगता है आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई भी मुझसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। दीज आर ऑल रॉन्ग एक्सपीरियंसेस।
क्यों? क्योंकि उस आत्मा में, उस ब्रह्म में कोई क्रिया है ही नहीं। तो अगर क्रिया शक्ति भेदवान, अविद्यमान क्रिया शक्ति भेदवान, वहां पर उस समष्टि में, उस चैतन्य में, दैट इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग, तो वहां पर कैसे ऐसे होगा कि वहां पर किसी सुपर इम्पोजिशन का हम धर्म डाल दें उसके ऊपर? क्लियर हो रही है बात? जो हमने अभी देखा कि हमारे इस शरीर में नहीं है, अप्राण है हम, उस आत्मा के अंदर प्राण नहीं हो सकता है, इस शरीर का धर्म है, वैसे ही उस ब्रह्म में भी, समष्टि में भी कोई क्रिया भेद, शक्ति भेद नहीं है। वहां पर भी ये नहीं, क्योंकि उस वो जो भी क्रिया शक्ति इत्यादि सब कुछ है, वो सब कुछ एक भेद है, दैट इज अ सुपर इम्पोजिशन। और वो उसका धर्म जो है उस ब्रह्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। सो आई हैव नो पावर। आई आई जो अहम है, जो आत्मा है, वैसे ही ब्रह्म के पास भी नो पावर। जैसे ही पावर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? माया शक्ति आ गई। वो जो हम ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज विदाउट माया ऑल्सो। ठीक है, तो वो माया के बिना है, वो माया के बिना वो शक्ति है। तो आत्मा इज नॉट द पावर। हम लोग कभी कभी बोलते हैं वो एनर्जी है, वो पावर है। पावर तो शक्ति है ना, शक्ति तो आती जाती रहती है। तो अगर कोई चीज आती जाती रहती है तो फिर तो वो मॉडिफाइंग है, वो जड़ है, इट विल बी नॉट, दैट इज चेंजिंग। शक्ति अगर बदल रही है, शक्ति अगर आ रही है, जा रही है, तो फिर क्या होगा? This Shakti only converts into matter. E is equal to mc square. तो हर चीज यहाँ पर अगर चीज बदल रही है तो बदलने के का मतलब यही है, इट इज नॉट परमानेंट, नॉट एब्सोल्यूट। तो वो उस आत्मा में क्रिया शक्ति भेदवान अविद्यमान है, वहां पे अविद्यमान है। नेक्स्ट, चलनात्मक वायु यस्मिन् असौ अप्राण। और यहाँ पर व्यष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला है? इन विच देयर इज नो व्यष्टि, नो वायु यस्मिन् असौ अप्राण, मूविंग एयर भी उसमें नहीं है। किसमें? उस आत्मा में। ये समष्टि में क्या है? क्रिया शक्ति भेदवान नहीं है। और यहाँ पर चलनात्मक वायु, मूविंग एयर भी उस आत्मा में नहीं है। इसीलिए क्या बोल दिया? असौ अप्राण। कोई बताएगा मुझे ये यहाँ पे कौन सा संधि लगा हुआ है? यस्मिन् असाव प्राण, मिला ये वर्ड, वायु अस्मिन् असाव प्राण। कौन सा संधि है ये? सब भूल गए। और ये वर्ड को स्प्लिट करिए। नहीं, लखन जी? वायु यस्मिन् असाव प्राण है। वायु के आगे वो है, विसर्ग है, हाँ इसलिए वो ये रे बन गया। हाँ, उसके बाद यस्मिन् न हलंत है, हाँ यस्मिन् यस्मिन् डबल न नहीं, यहाँ नहीं मालूम। नहीं, गीता माँ, मीनाक्षी जी, योगेश जी, संतोष जी, सीमा जी, किसी को भी नहीं? असौ, अ वो है डबल ना बन गया है, असौ अप्राण। तो ये क्या होगा? वायु यस्मिन् असौ, असौ मतलब इसमें, असौ इसमें, इन दिस आत्मा, अप्राण, वो अप्राण है। तो यहाँ पे इको यणची है ना, वो आ गया है, अब हो गया है, अब।
कोई आना चीज है, भूल गए सब लोग। चलनात्मको वायु यस्मिन् असौ अप्राणः तथा अमनाः, वैसे ही क्या है, वैसे ही वो कैसा है, वो अमना भी है। हाँ, ये पुल्लिंग है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये अमना, मैंने आपको बताया था मनस वर्ड जो है वो नपुंसक लिंग है, पर जैसे ही उसके आगे प्रीफिक्स ऐड हो जाता है स या तो वो पुल्लिंग शब्द बन जाता है। तो दिस इज ये प्रथमा है, अमनाहा, ये प्लूरल नहीं है। तो हम जो है ये ब्रह्म है या आत्मा है, ये अमनाहा है। तो अमनाहा अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत। अब यहाँ पे मन को हमको बुद्धि के रूप में लेना है। कैसे? अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत, बहुत सारी ज्ञान शक्ति जो है, बहुत सारी ज्ञान शक्ति भेदवत, तो इसके अंदर बहुत सारी सोचने की, जानने की, करने की सब कैपेसिटीज है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो इंद्रिय जो है वो सारे के सारे के साथ में अब ये है। तो अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्प आदि आत्मकम, अब वो संकल्प भी ले सकता है, संकल्प आदि, संकल्प आदि, आदि का मतलब क्या होगा? विकल्प, संकल्प के बाद विकल्प, तो संकल्प विकल्पात्मकम, तो इसके साथ में संकल्प भी ले सकता है, विकल्प भी ले सकता है, ये सब कुछ ले सकता है। तो वैसा क्या होगा? मनो अपि अविद्यमानम यस्मिन्, उसके अंदर मन भी नहीं है, किसके अंदर? यही, ठीक है। तो इस आत्मा के अंदर मन भी नहीं है। यस्मिन् सह अयम अमनाः अप्राणः यमनाश्चेति, इसलिए ये उसके अंदर मन भी नहीं है और प्राण भी नहीं है। तो ये यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया कि इसके अंदर मन और प्राण दोनों ही नहीं है। प्राणादि वायु भेदाः, प्राणादि वायु भेदाः कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च तथा च बुद्धि मनसि बुद्धि इंद्रियाणि तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या। अब ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि प्राणादि वायु भेदाः, प्राण और वायु के भेद से कर्मेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि मतलब सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, और तद विषयाश्च, और उसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी है, तो शब्द रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और बाकी के भी जो एक्शन के भी हैं वो सारे के भी सारे विषय, वो सब क्या है? तथा च बुद्धि मनसी, और बुद्धि और मन भी जो है, बुद्धि इंद्रियाणि तद विषयाच, बुद्धि और मन के विषय भी वहां पे प्रतिषिद्धा, प्रतिषिद्धा मतलब नेगेटेड, वहां पे सब कुछ नेगेट हो गए हैं। वेदितव्या, ये चीज यहाँ पे जानना चाहिए, ये चीज जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने अप्राणः और यमनः, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब भगवान भाष्यकार एक श्रुति को कोट कर रहे हैं, तथा च श्रुत्यंतरे, ये बृहदारण्यक की श्रुति में बहुत फेमस लाइन है, ध्यायतीव लेलायतीव इति, एज इफ इट इज मेडिटेटिंग, बहुत फेमस है ये कई बार कोट भी करते हैं भगवान भाष्यकार, कि वो हम लोगों को एज इफ को दिखाई देता है कि ध्यान कर रहा है, एज इफ वो ध्यायतीव लेलायतीव। तो इसीलिए वो यहाँ पे इव वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि वो वहां पे ना किसी चीज का वो ध्यान करता है, ना किसी चीज का। लेलायती मतलब होता है एज इफ मूविंग, लेलायती मतलब मूव करना, ध्यायतीव मतलब ध्यान कर, तो ना ध्यान कर रहा है ना वो मूव कर रहा है, ठीक है। यस्माच्च एवं प्रतिषिद्ध उपाधि द्वयस् तस्मात् शुभ्रः शुद्ध। अब ये नेक्स्ट वर्ड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात हमको ये याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये सबको नेगेट कर दिया है। अब हम लोगों ने कल देखा था डिटेल में कि उस माया से अपंजीकृत पंच महाभूत आ रहा है, उस अपंजीकृत पंच महाभूत से ही तीनों गुण आते हैं, और वो तीनों गुण के हिसाब से रजस से प्राण बनते हैं,
और सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन बनता है, और सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन जो है सत्व से बनता है। प्लीज इसका एक चार्ट बना के रखिए, तब जाके क्लियर होगा। मैं देखूंगी सबके चार्ट्स कि किस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन और प्राण ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट से, और वो लोग कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसे आंख जो है फीट से कैसे जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट है जो दोनों को जोड़ता है। ठीक है, हमारा हाथ जो है वो टच कर रहा है और कैसे वो ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। हमारा जो स्मेल है और एनस है वो कैसे जुड़ा हुआ है, सारे के सारे चीज जुड़े हुए हैं। मेरा जो शब्द है मतलब टंग है, और मेरा जो सुनने की कैपेसिटी है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। ये पूरा मुझे चार्ट आप लोग दिखाइएगा बना के, आई वांट टू सी वो कैसे ये सब मिक्स हो गया है, मिक्सचर ऑफ ऑल गुणास, बट एक्चुअली दीज ऑल थिंग्स कांट बी मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो है जो परमार्थ दृष्टि से है और एक प्रातिभाषिक सत्य है, तो पारमार्थिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य कैसे मिक्स हो सकता है? ये दो वर्ड्स आपको पता है ना, पारमार्थिक सत्य एब्सोल्यूट सत्य, प्रातिभाषिक मतलब it is appearing for some time. So how can these two get mixed? But they have been mixed. Mix हो जाते हैं, तो कैसे मिक्स हो सकते हैं? तो इसलिए यहाँ पे वेदितव्यः जब बोला है, जानो इस चीज को, मतलब उपलक्षण जो है वो इज द होल वर्ल्ड, जो उपलक्षण बना के उसे पूरे के पूरे वर्ल्ड को निगेट कर दिया है, और ये प्रूव किया है कि निष्प्रपंचम ब्रह्म। फिर से पूरा उपलक्षण जो है वर्ल्ड को बना के उसको नेगेट करके, उपलक्षण मतलब एग्जाम्पल लिया है और उसको नेगेट करके ये प्रूव किया हुआ है ये ब्रह्म जो है वो निष्प्रपंचम है। इट इज निष्प्रपंचम ब्रह्म, उसे प्रपंच है नहीं। सो नो ट्रायो ऑफ प्राण, मन, इंद्रिय, ये सब है ही नहीं, और उसके ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं है। ट्रायो जो है ये एब्सेंट है। ठीक है, उपलक्षण मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ एक बात कर रहे हैं और कुछ एक बात समझ रहे हैं। जैसे माँ ने बच्चे को बोला कि देखना दूध रखा हुआ है किचन में, देखते रहना कि वो जो बिल्ली है वो दूध ना पी जाए। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो आके देखा, माँ ने आके देखा 1 घंटे बाद दूध खाली है पतीला। अरे क्या हो गया, किसने पिया? बोले कुत्ते ने पी। आपने कहा था बिल्ली जो है वो नहीं पिए। एक बात जो है हम लोग करते हैं और एक बात जो है उसको समझना, ये दोनों अलग अलग बात है। अदर इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि उपलक्षण जो है उससे हम लोगों को कुछ समझा रहे हैं। ये जो निष्प्रपंचम है, ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर में ये प्राण ही नहीं है, ये नहीं है। ब्रह्म जो है वो कैसा निष्प्रपंच है, एंड दैट ब्रह्म इज मी, आई। So I am not at present. I have been habituated to see myself as sapranah, samanah, sendriyah, savishayah. But actually I am what? Apranah, amanah, इंद्रिय के से रहित हूं मैं, विषय से रहित हूं मैं, अविषय। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रायो को नेगेट किया गया है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो ध्यायति इव लेलायति इव, दिस आत्मा feels as if it is moving, this आत्मा feels as if it is meditating, पर वो है नहीं वहां पे, ना वो मेडिटेट कर सकता है ब्रह्म और या आत्मा, ना वो मूव कर सकता है। as if, तो as if वर्ड इंपॉर्टेंट है। as if is negating everything। जैसे अगर बोला जाए कि ही इज एक्टिंग एज इफ, ही इज एज इफ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट इंटेलिजेंट। है ना? तो अगर हम ऐसा बोला जाए कि ही किसी अवधूत के बारे में बोला जाए, ही इज एक्टिंग एज इफ वेरी फूलिश, इसका मतलब है वो फूलिश नहीं है, जड़वत दिखा रहे हैं इव, पर वो है नहीं जड़वत। जड़ भरत के बारे में बोला है। तो एज इफ का मतलब अलग, तो समथिंग आई एम शोइंग, समथिंग आई एम
टेलिंग बट ही इज नॉट लाइक, तो इसलिए ध्यायति इव, लेलायति इव, तो मन, कर्म, इंद्रिय, विषय ये सब आत्मा में नहीं हो सकता है, पर वो क्या कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है उन सब चीजों का। इसका मतलब हुआ वो एज इफ कर रहा है, वो है नहीं उसमें, इट इज नॉट मूविंग ऑल्सो, लेलायति इव। तो कोई प्राण नहीं है, तो कोई कर्म नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, वहां पर है ही नहीं। तो यस्माच्च एवं प्रतिषिद्ध उपाधि द्वयः, तस्माच्च, अब बिकॉज ही इज अप्राण अमना, अब नेक्स्ट वर्ड है शुभ्र। शुभ्र मतलब प्योर, प्योरेस्ट, प्योरेस्ट टू द ब्रिम बोलेंगे हम, एकदम प्योर प्योर प्योर, में कोई भी गंदगी है ही नहीं। ठीक है, क्यों गंदगी बोले, इम्प्योरिटी बोले, कहाँ से आती है? बिकॉज I have taken myself to be with mind. I have taken myself to be with the prana. Therefore, I feel that I am कर्म समवेत। समवेत वर्ड आपको पता है ना, कहीं पहले भी आया हुआ है। तो कर्म के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ। I am associated with the mind. मन समवेत, कर्म समवेत, these are all impurities. ये सब इम्प्योरिटी है। देखिए अभी आप भक्ति को मत लाइएगा बीच में, ठीक है? हम लोग अभी ब्रह्म के और वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। इसी को ही अगर हमको नेगेट करना है भक्ति में, तो हम उस माइंड को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। देयर ऑल्सो वी नेगेट आवर माइंड बाय पुटिंग ऑल द डिजायर्स इन भगवान। आई से कि मैं भगवान के लिए सब कुछ कर रही हूँ। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव टू negate that mind. So when they are not there, then I have nothing else to see other than me. मेरे पास और कुछ है ही नहीं। I am seeing only myself. मन नहीं है, प्राण नहीं है, ठीक है? ये दोनों अविद्या के कारण ही आए हुए हैं। अविद्या महारानी बहुत जोरदार बैठी हुई है। बिगेस्ट इम्प्योरिटी आपको पता है क्या है? हमारा इग्नोरेंस। कोई अगर बोलता है कि हमने तो कोई पाप किया नहीं है, हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, अगर ऐसा है तो फिर हमारा जन्म ही नहीं होता। अगर हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं हमारी अशुद्धता है। ठीक है, तो इसीलिए इम्प्योरिटी मतलब क्या? वो सारे वासना को अपने मिक्स कर लेता है अपने में। और क्या करता है? ये अपने इंटेंशंस को, अपने इंटेंसिटीज को, सब कुछ वो अपने ऊपर इम्पोज करके अपने ऊपर देखता रहता है, जो चीज है उसके अंदर है नहीं। सो व्हेन आई पुट इट ऑन द बॉडी एंड सी, जब मैं अपनी बॉडी के ऊपर पुट करके देख लेती हूँ, ये सारी वासनाएं बोले, इच्छाएं बोले, काम क्रोध बोले, तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? हाँ, मुझसे पतित और कौन ज्यादा होगा, आप पतित पावन है, मैं पतित हूँ, आई एम अ सिनर। बिल्कुल गड़बड़ बात है ये। अहम या आत्मा जो है वो सिनर हो ही नहीं सकता है। बॉडी कैन बी अ सिनर, मन हो सकता है, पर मैं बॉडी भी नहीं हूँ, मैं माइंड भी नहीं हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। माइंड कैन बी अ सिनर, बॉडी कैन बी अ सिनर, बट नॉट द आत्मा। मैंने तीनों को मिक्स कर दिया है, मिक्स फ्रूट जैम हो गया है। आई मिक्स्ड एवरीथिंग, उसको अच्छे से हम लोग भोग करते रहते हैं। तो कोई काम वासना आ गया, दैट आई सुपर इम्पोज एक्सट्रीम जॉय, बहुत हमको आनंद मिल रहा है किसी चीज से इन द बॉडी, ठीक है, वो आई विल सुपर इम्पोज ऑन द माइंड। वहीं पे तो क्राइम जो होता है वो आनंद लेने से ही होता है। बहुत एक्सट्रीम आनंद के लेवल पर हम लोग चले जाते हैं उस चीज से, फिर हमारा क्राइम होता है। तो जब हम लोग कहीं से आनंद ले रहे हैं, तो व्यक्ति अकेला नहीं होता है, किसी और को भी इम्प्योर बना देता है। देखिएगा आप, जनरली ऐसे ही होता है। हम अकेले अकेले कोई क्राइम नहीं करते हैं, किसी के साथ करते हैं, पार्टनर्स इन क्राइम होते जाता है, ऐसे ही होता है। आई मेक माई सेल्फ ऑल्सो इम्प्योर, आई मेक यू ऑल्सो इम्प्योर। चलो दोनों साथ में हम इम्प्योरिटी लाते हैं। तो प्योरिटी जो है वो दैट इज ऑलवेज वेरी कामिंग, कूल, सूदिंग, शांत है बहुत। और इम्प्योरिटी जस्ट उसके ऑपोजिट है, माइंड को बहुत विजिलेंट बना के रखेगी, शांति से नहीं बैठने देगी, अंदर से कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहेंगे, उसके डिस्टर्बिंग थॉट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब वो डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो नेचुरली he loses his capacity to be in a contemplative mode.
तो उसका जो कंटेम्पलेशन है वो गया, जो उसकी मनन शक्ति है वो गई, ध्यान शक्ति है वो गई, नहीं कर पाएगा वो ध्यान बैठ के। इसी तरह से हम लोग हमारा सारा मन प्राण सब कुछ अपने ऊपर ही हम लोग डालते रहते हैं। बहुत मुश्किल है इससे बाहर। भगवान की खूब इसलिए आराधना करनी चाहिए, बोलते रहना चाहिए प्लीज मुझे शुद्ध बनाओ, जैसे मैं हूँ मेरा नेचर वैसा मुझे बनाओ, दिखाओ, मैं हूँ जो एक्चुअल मेरा स्वरूप उसको मुझे बताओ। अतः शुद्ध अक्ष अतः अक्षरात् नाम रूप बीजोपाधि लक्षित स्वरूपात् सर्व कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्ष्यमानत्वात् परम तत् उपाधि लक्षणम अव्याकृताख्यम अक्षरम सर्व विकारेभ्यः तस्मात् परतः अक्षरात् परः निरुपाधिकः पुरुष इत्यर्थः। बाप रे, तो बहुत बड़ा बड़ा इसमें सेंटेंसेस है, सॉरी वर्ड्स है, मैं आपको ब्रेक करके बताती हूँ। अतः देयरफॉर, अभी शुद्ध हो गया ना, शुभ्र हो गया हमारा शुभ्र। अब ये नेक्स्ट वाला जो दो वर्ड्स है उसको समझा रहे हैं कि अक्षरात् परतः पर, वो अक्षर से भी पर है। तो आपको पता होगा तीन तरह के जो सत्य हैं वो क्या है, एक क्षर पुरुष, ये 15 चैप्टर में भी आता है ना, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वो उत्तम पुरुष के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्षर से और अक्षर से भी जो कि पर है, मतलब बेटर है, बेस्ट है, वो कौन है, वो परह, उसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अक्षर मतलब हो गया सगुण ब्रह्म, और परतः मतलब ईश्वरात्, ईश्वर, और परह मतलब निर्गुण ब्रह्म। तो वो नेचुरली निर्गुण ब्रह्म, ये मैं आपको नटशल में बता रही हूँ, फिर इस सेंटेंस पे जाएंगे। तो नटशल में क्या है, हमको पता है सत तीन तरह के होते हैं। पहला वाला सत जो है वो हम उसको बोलते हैं क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा जो है इन दोनों को प्राणित करने वाला वो है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, जो 15 चैप्टर बहुत जगह पे ये चीज आई, हम देखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अतः अक्षरात, अब ये अक्षर को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है। बोल रहे हैं अक्षर जो है ये सगुण ब्रह्म है। बोल रहे हैं कि अक्षर नाम रूप बीज उपाधि लक्षितत्व, तो कंडीशनिंग ऑफ माया उपाधि, यहाँ पे नाम रूप उपाधि के साथ में जो है लक्षित स्वरूपा, उससे भी बट मतलब ऑल द नेम्स एंड फॉर्म जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो हमारा किस में आ जाएगा, अक्षरात, अक्षर पुरुष में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सर्व कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्ष्यमानत्वात्, और दूसरा वाला क्या है, ये है ईश्वर। ईश्वर कौन सा है, जो कि कार्य कारण, जो दैट इज द which is indicated by cause of the gross and subtle world, कार्य और कारण बीजत्वेन, जिसके अंदर में कार्य और कारण का बीज है, वो कौन है, वो ईश्वर। फर्स्ट वाला जो है वो माया की उपाधि से बोला गया है कि वो माया की उपाधि से वो अक्षर पुरुष जो है, और यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्ष्यमानत्वात्, जिसके अंदर में कार्य और कारण का बीज मतलब वो ईश्वर है, उससे भी कौन है, उससे भी लक्ष्यमानत्वात् परम, उससे भी परम जो है वो कौन है, तत् उपाधि लक्षणम अव्याकृतम आख्यम अक्षरम, उसको हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे अक्षरम, उसको बोलेंगे हम लोग वो ईश्वर, नोन एज अनमैनिफेस्ट, वो जो ईश्वर है। सर्व विकारेभ्यः तस्मात् परतः, उससे भी, सारे के सारे विकारों से भी परह जो है, तस्मा, यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सर्व विकारेभ्यः परह भवति करके फुल स्टॉप कर देंगे तो छोटा सेंटेंस बन जाएगा। सर्व विकारेभ्यः परह भवति, फिर से देखिए एक बार और, अतः अक्षरात्, मिला सबको, अतः अक्षरात्, तो अतः अक्षरात् रिवील्ड बाय कौन, नाम रूप बीजोपाधि लक्षित। अब ये कंडीशन ऑफ माया उपाधि, माया उपाधि से क्या हो रहा है,
सारा नाम रूप, नेम्स एंड फॉर्म्स जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लक्षित स्वरूपात, ये कौन है? ये ईश्वर। कौन है? सर्व कारण कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्ष्यमाणत्वात्। वो उसके अंदर ही क्या है? उसके अंदर ही जो है सारा कॉज ऑफ ग्रॉस एंड सटल वर्ल्ड। ठीक है, कार्य और कारण मतलब कॉज और इफेक्ट, सब कुछ उसका जो बीज पड़ा हुआ है वो बीज जो है उस ईश्वर के अंदर पड़ा हुआ है। बोले ठीक है, पर उससे परम, सुपीरियर देन दिस वो क्या है? तद उपाधि लक्षण अव्याकृतम आख्यम अक्षरम। अब उसमें से नोन एज अनमैनिफेस्ट, अव्याकृतम मतलब दैट इज अनमैनिफेस्ट। तो एक और ईश्वर है जो कि ये पहला वाला अक्षर है, दूसरा वाला ईश्वर है। तो वो जो ईश्वर है नेचुरली दैट इज मोर सटलर बाय, बिकॉज वहां पर पड़ा हुआ है वो अनमैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट नहीं है। नेचुरली द अनमैनिफेस्ट इज मोर सटलर देन द मैनिफेस्ट वन। पहला वाला जो है वो मैनिफेस्टेड है। पहला वाला जो है वो मैनिफेस्टेड क्यों है? क्योंकि उसमें नाम और रूप दोनों चीजें हैं। तो क्योंकि वो नाम और रूप दोनों चीजें वहां पर हैं, इसीलिए क्या हो गया? वो उससे भी ये अव्याकृत आख्यम अक्षरम, ये ज्यादा सटल हो गया क्योंकि वो अव्याकृत है, वो मैनिफेस्टेड नहीं है। और वो उससे क्या हो गया? सर्व विकारेभ्यः तस्मात् सर्व विकारेभ्यः परः भवति। इसलिए वो सारे के सारे विकारों से पर है। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त है। अभी हम दो ही में आए हैं, ठीक है, लास्ट वाले परह पे नहीं आए हैं। अभी हम इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं। एक जो है वो नाम रूप वाला अक्षर है और एक जो है वो अव्याकृत है, मतलब अनमैनिफेस्ट है, उसको हमने ईश्वर नाम दे दिया। और ये नाम रूप वाला अक्षर है। तो क्या हो गया? अब वो बेटर कौन है इसमें से? बेस्ट कौन है इन दोनों में से? इन दोनों में से बेटर है ये अव्याकृत अनमैनिफेस्ट ईश्वर। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं तस्मात् परतः अक्षरात् परः, उससे भी बढ़कर एक और पर है, उस ईश्वर से भी बढ़कर। धीरे धीरे हम सटलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वो कौन है? वो निरुपाधिक है, वो माया रहित है। निरुपाधिक पुरुष इत्यर्थः। वो कौन है? वो कारण रहित ब्रह्म है। ठीक है, तो वो कारण रहित ब्रह्म, उसके बाद में कार्य सहित ब्रह्म, कारण सहित ब्रह्म आ गया जिसमें बीज पड़ा हुआ है। और जो तीसरा आ गया वो अक्षर ब्रह्म आ गया जिसमें कि नाम रूप सब कुछ पड़ा हुआ है। वो नाम रूप के साथ में वो व्याकृत है, जिसको हम लोग बोलेंगे विराट रूप बोलेंगे, जो बोलते हैं। तो उससे एक स्टेज आगे। तो ये जो परा है ये निर्गुण ब्रह्म है। परतः जो है ये ईश्वरात, ईश्वर से, ईश्वर। और अक्षरात जो मैं मूल में देख रही हूं मैं, अक्षरात ये सगुण ब्रह्म है जिसमें नाम रूप ब्रह्म है। और परतः मतलब ईश्वरात, ईश्वर। और ईश्वर से कौन परम है? वो परह, वो जो निर्गुण ब्रह्म है, तो उत्तम पुरुष जिसके बारे में बोला गया है वो सबसे परा है। तद उपाधि इत्यर्थः। यस्मिन् तदा आकाशम आकाशाख्यम अक्षरम, उस पर को ही यहाँ पर आकाश बोला गया है, आकाश जैसा है वो। सब व्यवहार विषय पोतम प्रोतम च, ये जो है ना ईश्वर इज दैट आकाश, व्यावहारिक जो ब्रह्म है ये बृहदारण्यक से लिया गया है। बृहदारण्यक में ऐसा बोला, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतः प्रोतः च। ये बृहदारण्य का थोड़ा फेमस सा एक ये है, एतस्मिन् खलु अक्षरे, इस अक्षर में ही, हे गार्गी, ये आकाश जो है पूरा ओतप्रोत है, तो इसलिए उसका नाम एक दे दिया उन्होंने आकाश। ठीक है, तो यहाँ पर ये मंत्र जो है खत्म हो रहा है, ये वाला मंत्र यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म इन्होंने बृहदारण्य को यहाँ पे लेके इसमें खत्म किया है। कैसे है आपको पता है? आप लोग ये देखिए तो नवे चैप्टर में है ना, मया तमिदम प्रोतम, नहीं मया 9th चैप्टर में
मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। 4th श्लोक, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम्। ठीक है, मैं मेरे मत्स्थानि सर्वभूतानि, मेरे ऊपर सब कुछ है, न चाहम तेषु अवस्थित, पर मैं उसमें नहीं हूं। समझ रही है, ये अक्षर पुरुष के बारे में बोलती हूँ। सेम वही है। फिर क्या हुआ, फिर फिर नेक्स्ट वाला देखिए, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वर। ये वाला उन्होंने परम के बारे में बोला कि मैं वो है, बट दे आर ऑल नेगेटेड इन मी। सब कुछ है मेरे ही अंदर में है, पर ऐसा नहीं है कि उसके कारण मेरे अंदर कोई फर्क पड़ रहा है। उसका होना नहीं होना, इन सब चीजों से मेरे अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा होना ना होना उसके होने ना होने से डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही कई जगह पे आपको ये थॉट लाइन मिलेगा। 7th वाले इस पे आइए, 7th में भी 7th चैप्टर में वो है ना, 4th वाला श्लोक देखिए, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारे की में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये हो गया। अब अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम, मुझसे परे एक और प्रकृति है, ये अक्षराला। ठीक है, जीव भूता महाबाहो येदं धार्यते जगत, वो जगत को धारण किए हुए हैं। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। ये देखिए फिर से यही थॉट आ गया, मैं ही हूं, अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं, मुझसे ही सारा का सारा चीज आया हुआ है। जीव भी मुझसे ही आया हुआ है, ये नाम रूप जगत भी मुझसे ही आया हुआ है, मैं ही ये सबको पकड़े हुए हूँ। जीव होता अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। फिर आगे देखिए, ये चैव सात्विका भावः, 12th वाला, ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। बार बार यही बोल रहे हैं, वो मुझ में है पर मैं उनमें नहीं। ये जो भी सात्विक भाव है, राजसास तामसास चाहिए, भावा मतलब तरह तरह की योनि हुए, तरह तरह के फीलिंग्स हुए, तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हुए, सात्विक हो, रजस हो, तमस हो, कुछ भी, वो सब मुझसे ही आए हुए। मत्ते वेति तान विद्धि, उनको जानो सब मुझसे आया हुआ है। न तो अहम तेषु ते मयि, पर मैं उनमें नहीं हूं। मुझसे वो निकले हुए हैं पर मैं उनमें नहीं हूं। नहीं, आप हर जगह पे तो आपको ये सेम थॉट प्रोसीजर मिल जाए। यहाँ पर एक पूर्व पक्ष है, कथम पुनः प्राणादि मत्वम तस्येति उच्यते, जिसको हम लोग मंडे को देखेंगे। आज वेडनेसडे हो गया, मंडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।